राकेश जी ने भी बताया अभी 5-6 तारीख को हमने कढ़ाई की तो उसके बाद वो बिल्कुल डाउन होता जा रहा है। डाउन होता गया है, पहले दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर, आज आप बता रहे कि 22 नंबर पे चला गया हुआ है। तो मुझे लगता है या अडानी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि या तू ट्रांसपोर्टर के साथ खड़ा हो जा, प्लांट खोल, अन्यथा ये प्लांट बेचकर चला जा, यहाँ से चला जा, तेरी जरूरत नहीं। जेपी ग्रुप का नाम जैसे जेपी ग्रुप की बात है तो तू भी यहाँ से प्लांट छोड़कर चला जा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। मैं तो यही बोल रहा हूँ। भगवान जब से अडानी जी आए उन्होंने, क्यों मुझे नहीं लगता, शायद वो देवी देवताओं को मानते नहीं मानते, उन्होंने ना यहाँ पर आते ही या उनकी मैनेजमेंट ने जो हमारे देवी देवता का शेर है या कुछ भी है आकर पूजा अर्चना है वो नहीं की। हम लोगों की बात नहीं सुनेंगे, हमें हमारा अधिकार नहीं देंगे और ट्रांसपोर्टरों को ख़त्म करना चाहेंगे तो अडानी जी खुद भी नहीं बचेंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये इतने शक्तिमान देवता हिमाचल के हैं। और जिस दिन ये निर्णय ले गया और कढ़ाई अगले दिन बनाई गई 21 किलो सूजी का, जो सभी ने प्रार्थना की थी 21 किलो सूजी हम देवता मंडोर को देंगे और सभी को प्रसाद बांटेंगे, उसके नेक्स्ट दिन ही अडानी जी जो तीसरे नंबर पे थे उनका 7वां आ गया, 7वें के बाद वो 15वें नंबर पे गए, 15वें के बाद वो 21वें नंबर पे आ गए और लगातार उनकी जो रैंकिंग है मेरे ख्याल आज 22 पे, आज की डेट में 22 पर है और उनकी जो रैंकिंग है नीचे डाउन होती जा रही है उस दिन से ही है। क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर हूँ और ये किस तरह से असर डालते हैं, किस तरह से क्या होता है, उन तमाम चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। सर आप ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि जब से यहाँ पूजा अर्चना नहीं की गई तब से ये जो मंडोर देवता का मंदिर है, हाँ। ये जहाँ पर हमारा सीमेंट प्लांट लगा है यहाँ पर है और ये देवता जी की ज़मीन मानी जाती है। और जब ये प्लांट लगा था लगने तो यहाँ पर जो कुछ मशीनरी आ रही थी वो मशीनरी सेट नहीं हो पा रही थी, बार बार फेलियर हो रहा था उसका। तो यहाँ एक लोकल जो व्यक्ति है सामने घासनी, वहाँ पर बकरियाँ चरा रहे थे। तो वैसे ही किसी ने पूछा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि आप मंदिर में गए देवता जी की पूजा की कि नहीं, कि आप जाओ वहाँ पूजा करो। और उसके बाद जब वो लोग आए यहाँ पूजा की तो उसके बाद वो मशीन फिट हुई और ठीक तरह से काम करने लगी। फिर अंबुजा कंपनी प्रबंधन ने अपने यहाँ जो मासिक हमारा साजी हम बोलते हैं उसके जो यहाँ पूजा अर्चना होती है तो इनकी तरफ से एक शेयर होता है जो देते हैं। वो यहाँ पे इनकी कंपनी का कोई भी जो अधिकारी है या जो इन्होंने किया होता है जो आके देते हैं और पूजा अर्चना में शामिल होते हैं और ताकि कंपनी फली फूले और चलती रहे। और जब तक ये चीज़ें चलती रही ये कंपनी भी अच्छी चली और ये क्षेत्र भी अच्छा चला। लेकिन जब से अडानी जी आए उन्होंने, क्यों मुझे नहीं लगता, शायद वो देवी देवताओं को मानते नहीं मानते, उन्होंने ना यहाँ पर आते ही या उनकी मैनेजमेंट ने जो हमारे देवी देवता का शेर है या कुछ भी है आकर पूजा अर्चना है वो नहीं की। और फिर ट्रांसपोर्टरों को तंग किया जो कि यहाँ के भोले भाले इस मंदिर से भी जुड़े हुए, इस क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं और सच्चे ईमानदार लोग हैं, इस प्रदेश के ईमानदार से काम कर रहे हैं। जब उनकी नहीं सुनी तो लोगों ने यहाँ मंदिर में, जब भी लोगों को दुख होता है तो अपने देवी देवताओं के पास ही रोते हैं, उनसे ही प्रार्थना करते हैं। तो लोगों ने, हमने यहाँ पर जिस दिन 5 जनवरी को, शायद इनका कि मंगलवार था, 3 या 4 जनवरी को, जब हमने यहाँ पर कढ़ाई की थी जिसमें हलवा बनता है देवता के लिए, वो हमने 21 किलो सूजी में यहाँ पर कढ़ाई बनाई थी और सभी लोगों को उस प्रसाद को दिया था। और हमने प्रार्थना की थी कि या तो ये प्लांट चले, ठीक ठाक चले। अडानी जी की सद्बुद्धि के लिए किया था, अगर वो सद्बुद्धि नहीं आए तो फिर अगर हमें ख़त्म करना चाहते तो वो भी ख़त्म हो जाए। ऐसा फिर हमने देवता जी से निवेदन किया है। अगर अडानी जी सही तरीके से आकर हम लोगों की बात नहीं सुनेंगे, हमें हमारा अधिकार नहीं देंगे और ट्रांसपोर्टरों को ख़त्म करना चाहेंगे तो अडानी जी खुद भी नहीं बचेंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये इतने शक्तिमान देवता हिमाचल के हैं और इसका अगर वो सोचते हैं कि मजाक है, मजाक कर रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल है। साथ में ही बागा में प्लांट लगा था शुरू में जेपी सीमेंट का, और अडानी जी जिस तरह के आज की दादागिरी हिमाचल प्रदेश में, वैसी दादागिरी उस टाइम जेपी जी की होती थी। गुंडे बोलते थे जहाँ जाते हैं वहाँ पर दादागिरी करके काम करते थे। और उन्होंने वहाँ पर प्लांट लगाया, दादागिरी की, लोगों की ज़मीनें ज़बरदस्ती ली और ट्रांसपोर्टेशन में दादागिरी की। जब लोग परेशान हो गए तो वहाँ बाडू बाड़े देवता के मंदिर में लोगों ने इसी तरह की कड़ाई करके प्रार्थना की थी और जेपी सीमेंट उसके बाद बर्बाद हो गया था। उनके परिवार के सदस्यों को अपनी जान भी खोनी पड़ी थी और आज वो ख़त्म हो गया, पूरा ख़त्म होकर कुछ बिक गया, कुछ बिकने की कगार पर है जिसे अडानी जी ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति अडानी जी की ना हो। तो मेरा तो निवेदन है कि जल्द से जल्द ट्रांसपोर्टरों के हक में अपना फैसला ले और देवता जी से यहाँ आकर क्षमा मांगे। बिल्कुल, ये असली कहानी है। साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि ये असली कहानी है। अगर आप यहाँ पर प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं या फिर पूजा अर्चना नहीं करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि ज़मीन जो मानी जाती है, भगवान की ज़मीन मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं इसका असर हुआ है। और यही वजह है कि हो सकता है कि आप पूजा अर्चना करने के लिए सर यहाँ पर नहीं आए और तबाही की जो वजह है भगवान ही है। बिल्कुल बिल्कुल।
मैडम मैं तो बिल्कुल मानता हूँ। हम सभी ऑपरेटर साथी दाला चौक पे इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे हमारे कमेटी के मेंबर भी थे, जो कोर कमेटी थे उसके भी थे। तो सबने ये फैसला लिया था कि क्यों ना एक कढ़ाई मंढोर देवता को की जाए, जो बिल्कुल प्लांट के साथ लगता हुआ मंढोर देवता है। उनके हमेशा यहाँ पे पूजा होती है, इनका रथ भी निकलता है। तो वहाँ पे निर्णय लिया गया, और जिस दिन ये निर्णय लिया गया और कढ़ाई अगले दिन बनाई गई, 21 किलो सूजी का, जो सभी ने प्रार्थना की थी 21 किलो सूजी हम देवता मंढोर को देंगे और सभी को प्रसाद बांटेंगे। उसके नेक्स्ट दिन ही अडानी जी जो तीसरे नंबर पे थे, उनका 7वां आ गया। 7वें के बाद वो 15वें नंबर पे गए, 15वें के बाद वो 21वें नंबर पे आ गए, और लगातार उनकी जो रैंकिंग है, मेरे ख्याल आज 22 पे, आज की डेट में 22 पर है, और उनकी जो रैंकिंग है नीचे डाउन होती जा रही है उस दिन से ही। तो मेरे को लगता है कि जरूर इसका असर हुआ है उन पे, और मैं तो चाहता हूं कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे, वो हमारे बीच आए, अपने अधिकारियों को भेजें और ऑपरेटरों की सुने। आपने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं इसमें बढ़ाया, जो रेट हमारा जो ट्रांसपोर्ट लाइन का थोड़ा बढ़ाना चाहिए था, उसमें आपने कोई इजाफा नहीं किया। इवन के ऑपरेटर लोगों ने अपना, मैं तो बधाई दूंगा ऑपरेटरों को, एसीसी बरमाणा वालों को, जो बेचारे 11:41 पे काम करते थे, उसके बाद उन्होंने 10, 15 या 20 पे तैयार हो गए करने के लिए। देखो वो लोग कितना नुकसान करने के बाद भी सोचते हैं कि प्लांट चलना चाहिए। हमारे लोगों की आजीविका यही है, यहीं से हमने रोटी खानी है, यहीं से हमने बच्चे पढ़ाने हैं, यहीं से हमारे जो भी घर परिवार है वो पलता है। बिल्कुल, ये कहानी असली है। मैं ज़मीन पर हूँ, हालांकि जैसे शेयर गिरता चला जा रहा था मुझे भी लग रहा था कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है। मैं सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ। ये आप देखिए, ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये अडानी ग्रुप का ये सीमेंट प्लांट है जो बंद कर दिया गया है। 14 दिसंबर के बाद बंद है, और 4 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार भी हैं। उन तमाम चीज़ों को जानने के लिए मैं देखना चाह रही थी आखिर कनेक्शन क्या है। जैसा कि राकेश जी ने बताया कि मंदिर है, वहाँ पर पूजा अर्चना नहीं की गई। 21 किलो सूजी का जो हलवा है वो प्रसाद के रूप में भेजा जाता है, लोगों को दिया जाता है, वो काम नहीं हुआ। इसकी वजह से कहीं ना कहीं शेयर लगातार गिरता जा रहा है। अब देखना होगा, ये अनसुलझी कहानी है, और ये कह सकते हैं कि शायद किसी को पता होगा कि अडानी ग्रुप की तबाही का जो वजह है वो क्या है, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, सारी चीज़ें यहीं पर है। प्लांट के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर मंढोर देवता जी का जो है वो मंदिर है, और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर आप ये बताएं कि लगातार जैसा कि आप देखते हैं कि दिसंबर में आपने सुना कि अडानी जो है वो दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर आते फिर दूसरे तीसरे पे, और अचानक तीसरे नंबर से सीधे 22 नंबर पहुँच गए। क्या वजह हो सकती है? मैम हमारे यहाँ देवी देवताओं की भूमि है। जी जी। हिमाचल है, देवी देवताओं की भूमि है। अगर अडानी सोचता है कि यह कोई गुजरात है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, उसकी दादागिरी चलेगी तो नहीं चलेगी, क्योंकि देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ पर देवी देवताओं का श्राप इतना बुरा लगता है कि अडानी, मुझे नहीं लगता, लास्ट तक लगता है 100 नंबर पर भी जा सकता है। अभी अडानी को मैं इतना, हम यहाँ से चेतावनी देना चाहते हैं देवी देवताओं के जरिए भी कि तू 100 नंबर पर भी जा सकता है। उसकी इतनी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने ट्रांसपोर्टरों के साथ, यहाँ मजदूरों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया हुआ है। तो मैं तो उसको भी बोलना चाहता हूँ, श्राप की जगह होता है, अब देवते की जगह होता है, कि मैं तो जगह 5-6 तारीख को हमने यहाँ कढ़ाई, राकेश जी ने भी बताया अभी, 5-6 तारीख को हमने कढ़ाई की, तो उसके बाद वो बिल्कुल डाउन होता जा रहा है, डाउन होता गया है। पहले दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर, आज आप बता रहे कि 22 नंबर पे चला गया हुआ है। तो मुझे लगता है, या अडानी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि या तू ट्रांसपोर्टर के साथ खड़ा हो जा, प्लांट खोल, अन्यथा ये प्लांट बेचकर चला जा, यहाँ से चला जा, तेरी जरूरत नहीं। जेपी ग्रुप का नाम, जैसा जेपी ग्रुप की बात है, तो तू भी यहाँ से प्लांट छोड़कर चला जा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। मैं तो यही बोल रहा हूँ। भगवान तो आपके साथ है, निर्दोष हमारे साथ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए अब मंदिर के परिसर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। वहाँ पर मंदिर परिसर में चलिए, आगे चलिए सर, चलिए आप लोग, चले आप लोग। तो अब हम लोग मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। हालांकि बहुत अनसुलझी कहानी है और लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं असली कहानी जो कि दिखा रही हूँ आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए, कि मंढोर देवता मंढोर की पूजा नहीं करने की वजह से किस तरह से परेशानी हो रही है और किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन तमाम चीज़ों को मैं दिखाऊंगी। और परिसर में ही चलते हैं, अब देखते हैं कि ये आपको, हालांकि फैक्ट्री भी दिखाते हैं कहाँ पर प्लांट है। ये प्लांट भी पास में ही है, कि यहाँ पर जो ज़मीन है वो देवता की ज़मीन मानी जाती है। और अब मैं आपको अंदर ले चलती हूँ।
ओहो, कोई देखो टीन पे कितना जमा हुआ, देखो सामने। सर वो मशीन आती है, सर नाम मुझे नहीं पता, है जी, कोई मशीन आती है जो डस्ट को कंट्रोल करती है। क्यूरिंग बैग बोलते हैं उसको, जो इसके बैक फिल्टर लगता है इसके ऊपर, बैक फिल्टर होता है, वो इसके फट गए थे। ये एक्चुअली रात को प्रदूषण बहुत छोटा, रात को फेंकते थे ज़्यादा है, रात को तो बहुत, रात में लोगों को पता नहीं चलता होगा। रात में लोगों को डर नहीं चलता ना। अभी हमारी गाड़ी ये भी खड़ी है, अगला सुबह बिल्कुल सन्नाटा देखो इस प्लांट में, कुछ नहीं है, एकदम सन्नाटा है, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पे तो गड़ 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 आवाज़ लगी रहती है। काम चल रहा होगा तो। आगे दूसरा प्लांट को आगे इनका